दोस्तों कोई तो है कि सबसे हैरान करने वाली वीडियो में आपका स्वागत है। हो सकता है आज की स्टोरी सुनने के बाद आपको रात में नींद नहीं आई। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो है ऋतिक नाम के लड़के की। ऋतिक नाम की फैमिली जो थी यूपी में रहती थी, यूपी के मेरठ में रहती थी। उसके पापा की जहाँ जॉब करते थे उसके पापा, उनका ट्रांसफ़र हुआ मुंबई में थाने में। मुंबई थाना एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों वो लोग वहाँ से शिफ्ट हुए जल्दी जल्दी में। वो लोग होटल में रहे 2-3 दिन। अब जल्दी जल्दी में उन्हें एक फ्लैट मिल गया था, अच्छा एक फ्लोर। उन्होंने बहुत ही सस्ता था। वो लोग शॉक्ड हुए कि इतना सस्ता कैसे मिल सका। तो उन्होंने अपने जल्दी जल्दी में होटल में रह रहे थे, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी में उन्होंने अपना सामान शिफ्ट कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया कुछ दिन तक तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि उनके घर में उसके पापा बीमार हो जाते हैं। उसके पापा को मेजर हार्ट अटैक आता है। उसके बाद फिर दूसरा हार्ट अटैक आता है। एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हार्ट अटैक आता है। दोस्तों कोई नहीं, वो ठीक हो जाते हैं। मतलब ठीक होने के बाद उनके घर में उनकी मम्मी, उनकी दादी, खुद ऋतिक बीमार होने लगते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ मतलब ऐसी फिजिकल मेंटलिटी एक्टिविटी उनकी बॉडी में चलती रहती है। वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मौसम वगैरह सोच के वो लोग बात को जाने देते हैं। दोस्तों अब क्या होता है कि पंखा ख़राब हो जाता है, कभी एलईडी ख़राब हो जाती, कभी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती। कुछ मतलब ऐसा ही उनका अपशगुन होता रहा। उसकी मम्मी जो थी वो इन बातों को नोटिस कर रही थी कि ऐसा अचानक से इतनी सारी चीज़ ख़राब होना ये कोई सही बात नहीं है। दोस्तों क्या होता है, एक दिन उनका पंखा ख़राब हो जाता है। पंखा ठीक नहीं हो पाता। वो कोशिश करता है मिस्त्री, नहीं हो पाता ठीक, वो चलता ही नहीं है। दूसरा पंखा लगाते हैं, रात को चलता है, सुबह फिर ख़राब मिलता है। वो ऐसी मेजर एक्टिविटी उनके साथ चलती रहती है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस बात पर, लगा देते हैं दूसरा पंखा। अच्छे पैसे वाले लोग थे वो। अब क्या होता है, जो रूम था ऋतिक का उसके पास खिड़की थी। ऋतिक की करेक्ट 1 बजे आँख खुलती, उसको आवाज़ आती कोई झूला झूल रहा है। कोई बच्चा जो है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ा वाला लड़का है वो झूला झुला रहा है, छोटा वाला झूले पे बैठा है। उनने सोचा ऐसे ही पास के लोग होंगे, जैसे थोड़े गरीब लोग होते हैं तो उनकी सोसाइटी में नहीं होता झूला, तो रात में आ जाते हैं झूलने के लिए जो रोड साइड लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि खेलने दो, बच्चे हैं, चलो कोई नहीं। एग्जैक्टली कई दिन, 1 हफ्ता ये चलता रहा ये सीन। वो देखता रहा। एक दिन अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी रात में कोई ना कोई झूला झूलता है, कोई बच्चा है झूला झूलता है। तो उसकी मम्मी कहती है, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम उसकी मम्मी की भी आँख खोलती, उसकी मम्मी कुछ नहीं दिखाई देता। मम्मी शॉक्ड हो जाती है सुन के। अब क्या होता है, एक दिन पड़ोस होते हैं, पड़ोस के लोगों से उसकी मम्मी पूछती है कि, और मतलब हाल चाल पूछती है, जानकारी होती है, आपस में बातचीत। तो पड़ोस के लोग बोलते हैं आप कहाँ पे रहते हो। उसकी मम्मी बोलती है हम इस फ्लोर पे इस फ्लैट में रहते हैं। ये सुन के पड़ोसी चले जाते हैं, बिना बात बिना कुछ कहे डर के मारे चले जाते हैं। थोड़ी सोचती है उसकी मम्मी की पता नहीं क्या हो गया, ये लोग चले गए, कुछ काम पड़ गया होगा, ठीक है। वो ज़्यादा इस चीज़ पर गौर नहीं करती है। अब क्या होता है, पंखा ख़राब होता है एक बार और मिस्त्री बुलाया जाता है। पंखे की जो ऊपर टोपी सी रहती है, बाल्टी छोटी सी देखी होगी आप लोगों ने, वो जैसे ही मिस्त्री ऊपर करता है ना, उसके अंदर से तुरंत लाल कपड़ा नीचे ज़मीन पर गिरता है। दोस्तों लाल कपड़े में नींबू के अंदर कील, लाल सिंदूर से सला हुआ चावल, ये चीज़ होती है। वो लोग सोचते हैं कि चलो इसकी वजह से एक्टिविटी हो रही होगी, सही हुआ, अब इसको हम फेंक देंगे, एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अब मिल गया ना, अब ठीक हो जाएंगे हम सब, जो भी है, जो भी हो रहा था अब तक। एग्जैक्टली कुछ दिन तक कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर बढ़ जाती हैं एक्टिविटी क्या होती हैं, जो बच्चे झूला झूल रहे थे किचन में आ जाते हैं, किचन में आवाज़ आने लगती है, कोई खेल रहा हो जैसे। वो बताती है कि जब दोबारा उसकी पड़ोसन आती हैं तो पड़ोसन से पूछती है ऐसा ऐसा क्या हुआ, आप लोग उस दिन गुस्से में चले गए। वो लोग उससे नहीं बोलते, वो लोग उनकी शक्ल पे दिखता है घबराए हुए, वो वहाँ से चली जाती हैं औरत। अब सामने एक बूढ़ी औरत रहती है, उससे कुछ दिनों पहले ही उसकी बातचीत होने लगी थी ऋतिक की मम्मी की। बूढ़ी औरत के
पास जाती है, पूछती है कि दादी जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आप जवाब दोगी? कहने लगी हाँ बेटा पूछिए, आप हमारे पड़ोसी हैं। कहती है कि मैं जब भी अपने फ्लैट का नाम लेती हूँ ये लोग चले जाते हैं तुरंत, उस दिन से मेरे से बोल भी नहीं रहे, क्या बात है ऐसा? बेटा कहाँ रहते हो? ऐसे ऐसे वहाँ पे उस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ। उसकी दादी कहती है बेटा मैं तुझको बिल्कुल बेफिक्र होकर बताऊंगी, जो भी बात होगी, मैं नहीं डरती इन सब चीज़ों से। उसकी दादी जो है, वो दादी जो होती है वो उसको सब कुछ बताती है। असल में ऐसा हुआ था कि एक फैमिली रहती थी वहाँ पे। फैमिली में 3 लड़के थे, जवान और फैमिली थी, और मम्मी पापा वगैरह होंगे उनमें। तो 3 जो लड़के थे वो कहीं काम से बाहर जा रहे थे। उनका मेजर बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो तीनों लोग वहीं मर गए। उसके बाद से क्या हुआ, उसके जो माँ बाप थे वो एक्चुअली शॉक्ड हो गए उस हादसे को देख के। फिर उसके बाद से वो कुछ दिनों बाहर नहीं आए लोग। उनके अंदर से हंसने की आवाज़ आती थी। लोगों ने देखा, एक दिन उसके घर पे गई तो एग्जैक्टली 2 लोगों की वहाँ पे मौत हुई पड़ी। उसके बाद जो 2 सदस्य और बचे थे उनके घर के, टोटल 7 सदस्य थे उसमें, तो जो 2 सदस्य थे वो लोग उस फ्लैट को छोड़ के वहाँ से दूर चले गए। उसके बाद से इसमें कोई नहीं आया, इसमें कोई भी रहने नहीं आया फ्लैट में। उसके बाद से लोगों ने इसमें लेना ही बंद कर दिया। उस आदमी ने किसी जो रिश्तेदार था उसको वो फ्लैट नाम कर दिया, उस फ्लैट ने किसी और को बेच दिया, उस आदमी फ्लैट वाले ने जिसका फ्लैट था, और उसने एग्जैक्टली तुम्हें रेंट पे रख लिया है वहाँ पे। वो डर जाती है उसकी मम्मी पूरा केस सुन के। मम्मी कहती है उसकी कि हम ये फ्लैट जो है खाली कर देंगे, अभी ये फ्लोर खाली कर देते हैं वो लोग। उसका जो दोस्त था ऋतिक का, जो नया दोस्त बना था, वो नीचे वाले फ्लोर पे था। सेकंड फ्लोर पे वो एक्टिविटीज़ होती थी, वो ऋतिक सेकंड फ्लोर पे रहता था। तो उसके फ्रेंड को नहीं पता कि ऋतिक ने खाली कर दिया है। उसका फ्रेंड एक दिन ऋतिक से बोलता है, ऋतिक यार तुम लोग दिन में तो शोर मचाते नहीं हो, रात में शोर मचाते हो, क्या है ऐसा? मतलब तुम दिन में कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी कि तुम हो या नहीं हो, और रात में तुम इतनी आवाज़ करते हो कि सोने नहीं देते किसी को। ऋतिक सारी बात अपने दोस्त को बताता है, ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद वे लोग भी वहाँ से खाली कर देते हैं फ्लैट को। दोस्तों वो फ्लैट अभी भी बंद है मुंबई के अंदर, कोई उसमें नहीं आता। वो अब फ़िलहाल वो सील कर दिया है, बिल्कुल बंद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? ऋतिक ने खाली कर दिया अपना फ्लैट, वो लोग इस एक्टिविटी से दूर हैं, बच गए हैं, अच्छे रह रहे हैं, अच्छे जी रहे हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं।